Hi guys and welcome back for another video with Learn with Shubham. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि SQL सर्वर में अगर हमें कोई फाइल CSV फाइल हो, एक्सेल फाइल हो या कोई भी फाइल हो, वो कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। वो CSV फाइल में जो भी डेटा प्रेजेंट है वो हम कैसे एक टेबल की फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं SQL सर्वर में। राइट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो भी टेबल है, राइट, अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस। ओके। ये डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है, अगर ये टेबल्स मुझे एक्सपोर्ट करना है एक पर्टिकुलर लोकेशन में, अगर मुझे ये टेबल्स एक CSV फाइल या एक्सेल फाइल में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं ये डेटा SQL सर्वर का डेटा कैसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो आप हम लोग आज जानेंगे कि SQL सर्वर से हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कोई भी डेटा CSV या एक्सेल फाइल में। ओके। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका डेटाबेस पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। मेरा यो यहाँ पर डेटाबेस है असाइनमेंट 7। आपका जो भी डेटाबेस है, जो भी आपका पर्टिकुलर सर्वर है, उसके अंदर जो भी आपका डेटाबेस होगा, वहां पे आपको जाके क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फोर्थ नंबर पे आना है टास्क, राइट। टास्क पे आपको जाना है। एक यहाँ पे और एक हाईलाइट होगा, वहां पर आके नीचे आपको जाना है एक्सपोर्ट पे। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट पे गए थे, इंपोर्ट क्लिक किया था क्योंकि हमें डेटा इंपोर्ट करना था SQL सर्वर में। पर इस बार हमें डेटा इंपोर्ट नहीं, हमें डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो वो अभी लोड हो रहा है। तो ऐसा विंडो हाईलाइट हुआ था, सेम जस्ट लाइक पिछली बार हुआ था इंपोर्ट के टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो पिछली बार जब हमने इंपोर्ट किया था डेटा, तो हमने क्या सिलेक्ट किया था, फ्लैट फाइल सोर्स। क्योंकि हमारा जो डेटा था वो CSV और एक्सेल अदर फॉर्मेट्स में था। तो जब भी आपको डेटा इंपोर्ट करना है, वो एक फाइल के सोर्स में होता है, राइट। इसलिए हमने फ्लैट फाइल सोर्स सिलेक्ट किया था इंपोर्ट करते टाइम। पर इस बार हमें डेटा एक्सपोर्ट करना है। और डेटा एक्सपोर्ट कहाँ से करना है, हमारे SQL सर्वर से करना है। तो हमें यहाँ पे SQL सोर्स क्या है हमारा, यहाँ पे अभी ओडी माइक्रोसॉफ्ट OLE DB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर, ये हमारा सोर्स है, राइट। पिछली बार ये हमारा डेस्टिनेशन था क्योंकि हम SQL सर्वर में डेटा इंपोर्ट कर रहे थे। पर अभी हम एक डेस्टिनेशन अलग है, हमारा फ्लैट फाइल सोर्स हमारा डेस्टिनेशन होगा, और सोर्स हम होगा जहाँ से हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा सोर्स है, मतलब हम SQL सर्वर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो OLE DB SQL सर्वर हमारा ये सोर्स होगा, तो हमें वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से ऐसे हाईलाइट जनरेट होगा सर्वर नेम, हमारा जो भी सर्वर नेम है वो ऑटोमेटिक से सिलेक्ट होगा। और यूज विंडो ऑथेंटिकेशन ही यूज करना है। उसके बाद हमें डेटाबेस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हमने उसी डेटाबेस पे क्लिक करके टास्क सिलेक्ट किया था, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से हाईलाइट हो रहा है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेस्टिनेशन। ओके। तो डेस्टिनेशन हमने हमारा क्या होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा सोर्स अगर SQL सर्वर प्रोवाइडर है, तो डेस्टिनेशन फ्लैट फाइल सोर्स होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट के हम यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक, राइट, जो एक फाइल के सोर्स में होगा। पहले हमारा इंपोर्ट करना था, तो हमने फ्लैट फाइल सोर्स किया था, तो हमें एक्सपोर्ट करना है, तो एक फ्लैट फाइल सोर्स हमारा एक्सपोर्ट होगा। ओके। तो यहाँ पे अभी फाइल लोकेशन, मतलब कहाँ पर हमें ये एक्सपोर्ट करना है, वो फाइल लोकेशन देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा लोकेशन है, यहाँ पे मैं उसका एक लोकेशन देने वाला हूँ। मैं अगर इसका देता हूँ प्रैक्टिस स्टेट स्टेट, प्रैक्टिस TST टेस्ट डॉट CSV। ओके। मैं प्रैक्टिस टेस्ट इसका नाम दे देता हूँ। ओके, फाइल का नाम यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस टेस्ट नाम दे दिया। ओके। तो यहाँ पे हमें डेलिमिटेड क्या करना है, हमारा CSV फाइल है, हम CSV फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे डेलिमिटेड लिखा है, क्योंकि कोमा सेपरेटेड होती है CSV फाइल। तो हमेशा याद रखो कि दो टेक्स्ट क्वालिफायर होगा, जब भी आप CSV फाइल यूज कर रहे हो, तो डबल इन्वर्टेड कोमा आना चाहिए। फॉर्मेट डेलिमिटेड आएगा, कोडेड है, ऑटोमेटिकली है, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑटोमेटिकली सेट होगा। तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना। इंस्टेड आपको कोई बोला गया है वो चेंजेस करने के लिए, अगर नहीं बोला गया तो ये सभी चीजें सेम रखनी है।
और जब भी आपका सीएसवी फाइल में आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो या सीएसवी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो, आपको टेक्स्ट क्वालिफायर डबल नोटेड देना है। इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, कॉपी डेटा फ्रॉम वन टेबल और व्यू। ओके राइट, यही से करना है। यहाँ से एक ऑप्शन है कि क्वेरी आती है। अगर आप पर्टिकुलर टेबल से या एक क्वेरी लिखकर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट करते हो ना क्वेरी पे, तो यहाँ पे एक क्वेरी लिख सकते हो आप, और क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब आपको पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, पर्टिकुलर टेबल के अंदर ये क्राइटेरिया चाहिए, अगर आपको कोई कंडीशन यूज करनी है, वेयर कंडीशन, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय और एनी अदर कंडीशन, सिलेक्ट स्ट्रिंग वगैरह डेटा लेना है, अगर आपको कोई भी कंडीशन यूज करनी है, तो यहाँ पे आप क्वेरी लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो उस कंडीशन के अनुसार आपका आउटपुट जनरेट होगा। पर यहाँ पे मुझे कोई क्वेरी इसलिए नहीं है, मुझे सिर्फ सिंपल चाहिए कि मेरा जो टेबल है उसको मुझे एक्सपोर्ट करना है एक फाइल में, राइट। तो ये मुझे कोई कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे वो टेबल का पूरा डेटा चाहिए। तो आप डायरेक्टली कॉपी डेटा फ्रॉम वन टेबल, लेबल टेबल्स और व्यूज, ओके, यहाँ ये सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। अगर आपको कोई वहाँ पे क्राइटेरिया देना है कि हेयर कंडीशन यूज करनी है या कोई और कंडीशन, तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, राइट अ क्वेरी टू स्पेसिफाई द डेटा टू ट्रांसफर। ओके, मुझे अभी मैं फर्स्ट कंडीशन यूज करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। और मेरा जो टेबल है, यहाँ पे बहुत सारे टेबल है, राइट। तो आपको जो भी टेबल लेना है, यहाँ से आप सोर्स टेबल और व्यू ये सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा टेबल यही होगा कि पर्सनल लोन टेबल, यही मेरा टेबल है, मुझे यही टेबल चाहिए। ओके, तो मैं यही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जाके नेक्स्ट करना है, रन इमिडिएटली करना है। उसके बाद जाके नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेरी है वो रन हो रहा है। ओके, यहाँ पे रन हो चुका है, क्योंकि छोटा टेबल था, 10 रोज थे उसके अंदर, तो यहाँ पे बोल रहा है 10 रोज ट्रांसफर सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली मेरा डेस्टिनेशन पे डेटा ट्रांसफर हो चुका है। हम जाके चेक भी करेंगे डेस्टिनेशन पे। या प्रैक्टिस टेस्ट, अगर हम ओपन करते हैं इसको, हमने प्रैक्टिस टेस्ट से सेव किया था, तो यहाँ आप देख सकते हो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है हमारा। सेम जैसे उस टेबल में था, उस तरह से पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है सीएसवी फाइल के अंदर। ओके, इस तरह से आपको इसके बाद क्लोज कर देना है, आपका डेटा पूरा ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सीक्वल सर्वर में से कोई भी डेटा अगर आपको एक्सपोर्ट करना है पर्टिकुलर लोकेशन पे, आप इस तरह से ये देखकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई भी आपका डेटा हो, टेबल हो, अगर पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए तो। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर जरूर करिए, क्योंकि इससे भी आगे बहुत सारे और वीडियो आने वाले SQL सर्वर पे, SAS पे। आपको डीप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा कि कैसे आप SQL सर्वर का यूज कर सकते हो, बहुत बहुत सारे क्या क्या फंक्शंस है, राइट। सो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।